स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी फ्लिक्स में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 4 का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई एल्डर ब्रदर। ब्रदर मीन्स होता है भाई और एल्डर मीन्स होता है बड़ा। तो चैप्टर का नाम हुआ कुछ इस तरीके से, मेरा बड़ा भाई। इस वीडियो में हम माई एल्डर ब्रदर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही, साथ में उसकी जो वर्ड मीनिंग है उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक क्लाउड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे चैप्टर के बारे में है। चैप्टर पढ़ने से पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट 2 ब्रदर्स। ये जो एक छोटा सा नाटक है ये 2 भाइयों के बारे में है। हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। अफेक्शनेट कहते हैं बच्चों भाईचारे को, एक दूसरे के प्रति प्यार को, स्नेह को। तो ये जो छोटा सा नाटक है ये उन 2 भाइयों के बारे में है जिनके बीच में एक दूसरे के लिए भाईचारा, प्यार भी है और इज्जत भी है। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट, ये जो स्टोरी है ये हमें ये भी सिखाती है, लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। हम अपने रोज की जिंदगी में काम करके जो चीज़ें सीखते हैं, जो अनुभव लेते हैं, ये उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हम अपने स्कूल में जाकर बुक्स में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आपकी मम्मा आपको बताती होंगी, आपके डैडी आपको बताते होंगे कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से और भी सारे रिलेटिव से कैसे बात करनी चाहिए, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम स्कूल में जाकर बुक्स में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन ए फेमस स्टोरी। ये जो नाटक है ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी से लिया हुआ है इन हिंदी, जो कि हिंदी में है और उसका नाम है बड़े भाई साहब, मतलब माई एल्डर ब्रदर, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जिसको एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 भाई हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। और ये जो छोटा भाई है वो अपने कॉपी में ड्राइंग कर रहा है और बड़ा भाई पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जिनमें इंग्लिश, मैथ्स, ग्रामर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ये शॉर्ट प्ले है, तो इस प्ले में क्या है, छोटे छोटे सीन्स हैं, तो हम उन सीन को ही कवर करेंगे। तो सीन फर्स्ट है जो हमारा पहला दृश्य है, मतलब जैसे आप छोटे भीम के एपिसोड देखते हो वैसे ही इस शॉर्ट प्ले के भी एपिसोड हैं। तो इसका जो पहला एपिसोड है, पहला सीन है, वो कुछ इस तरीके से। ए हॉस्टल रूम, हॉस्टल का कमरा, 2 ब्रदर्स, 2 भाई, एज्ड 9 एंड 14 ईयर्स, 9 और 14 साल के, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, पढ़ने वाली मेज पर बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, भैया, इज रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा है। द यंगर वन, और छोटा मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, और वो चिड़ियाओं और जानवरों की पिक्चर, चित्र बना रहा है। ये जो दोनों भाई हैं इनके बीच में कन्वर्जेशन स्टार्ट होता है जिसमें जो बड़ा भाई है भैया वो कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ भैया। When will you study, तुम पढ़ाई कब करोगे। Where were you in the morning, तुम सुबह कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, टर्निंग पेल मीन्स क्या होता है, चेहरे का पीला पड़ना। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, भैया आप कैसे एक किताब लेकर घंटों बैठ जाते हो। अब भैया कहते हैं, दैट्स बिकॉज, इसलिए क्योंकि, आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन मीन्स होता है नींव या आधार, किसी भी चीज़ का बेसिक। बच्चों जब अर्थक्वेक आते हैं तो सबसे पहले वही मकान टूटते हैं जिनकी फाउंडेशन क्या होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो पढ़ाई में जिसका बेस मजबूत नहीं होता, कि एजुकेशन की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो नेक्स्ट क्लास के बेसिक्स को नहीं समझ पाता, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, अच्छी जॉब नहीं कर पाता, बिजनेस नहीं कर पाता। आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं अपनी पढ़ाई की जो नींव है, आधार है, उसे मजबूत करना चाहता हूँ। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फर्मली,
स्टैंड मीन्स होता है खड़ा रहना, और फर्मली मीन्स होता है नो शेकिंग, मतलब हिलता नहीं है। इफ द बेस इज स्ट्रांग, अगर आपकी नींव मजबूत हो, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तो जो आपकी बिल्डिंग है वो स्थिर रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 सालों में करना पड़ता है। अब मुन्ना कहता है, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और सिर्फ 3 ही क्लास आगे हो। I wondered why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. Wonder means होता है हैरान होना। I wonder why you keep writing the same word 20 times. मैं हैरान होता हूँ कि आप एक ही शब्द को 20-20 बार क्यों लिखते हैं। One sentence more than 20 times, और एक ही वाक्य को 20 से भी ज़्यादा बार लिखते हैं। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर। सेवरल मीन्स होता है बहुत, और कॉपी मीन्स होता है नकल करना, उतारना। तो मुन्ना कहता है कि कविताओं को कई कई बार सुंदर अक्षरों में उतारते हो, ऐसा क्यों भैया? अब भैया कहते हैं, यू नो, तुम्हें पता है, स्टडिंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। One has to work very hard in order to learn the subject. विषय को सीखने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। To speak और write English properly, अंग्रेजी को अच्छी तरह से लिखने और पढ़ने के लिए tremendous effort is required. अत्यधिक प्रयास की जरूरत होती है। Tremendous means होता है बच्चों more than enough, बहुत अधिक, और एफर्ट मीन्स होता है कोशिश करना, और रिक्वायर्ड मीन्स होता है जरूरी। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, पर जैसे ही मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम तुरंत मैदान में दौड़ पड़ते हो। प्ले मार्बल्स, कंचे खेलने के लिए, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और कागज की पतंगे उड़ाने के लिए, और सिट इडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। इडलिंग मीन्स होता है डूइंग नो वर्क, कुछ काम न करना, खाली बैठना, और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए, बस समय बर्बाद करने के लिए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? अब मुन्ना कहता है, ओह भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? आज गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हम वहाँ चलें? तो भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैचेस? बच्चों, फेयर मीन्स होता है मेला। क्या तुमने मुझे मेला जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए कभी देखा है? आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक। प्रीफर मीन्स होता है बच्चों पसंद करना, मैं किताबों में पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। रिपीट मीन्स होता है दोहराना, और माइंड मीन्स होता है परवाह करना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं एक क्लास को 2 से ज़्यादा सालों तक दोहरा रहा हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम एक ही क्लास में जीवन भर रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। एक्सपेक्ट मीन्स होता है होप, उम्मीद करना। तो जो भैया होते हैं वो मुन्ना से कहते हैं, क्या तुम हर समय खेलने में अपना समय बर्बाद करने पर पास होने की उम्मीद करते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम सीधे सीधे पापा ने जो मेहनत से कमाया पैसा है उसकी बर्बादी कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सोबिंग साउंड आर हियर्ड। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, सोबिंग मीन्स होता है सिसकियाँ लेना। जब हम लो वॉइस में रोते हैं, क्राइंग इन लो वॉइस, उसे सोबिंग कहते हैं। तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, डांट पड़ने पर मुन्ना रोना शुरू कर देता है और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अब मुन्ना कहता है, भैया आई फील रनिंग अवे एंड गोइंग होम बैक। भैया मुझे भाग कर घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा है। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। अब स्टॉप क्राइम, रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल,
मुस्कुराओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, उसको तुम फॉलो करना। गेट अप एट डॉन। डॉन मीन्स होता है बच्चों अर्ली मॉर्निंग। गेट अप एट डॉन, तुम जल्दी उठा करो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो भैया हैं उन्होंने मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल बना दिया है जिसको मुन्ना को फॉलो करना है। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। सुबह 6 बजे उठना है, अपने हाथों को धोना है, नाश्ता करना है और पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 6 to 8 AM इंग्लिश, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है। 8 to 9 AM मैथ्स, 8 से 9 बजे तक मैथ्स पढ़नी है। 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 9 से 9:30 बजे तक हिस्ट्री पढ़नी है। 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, और 3:30 बजे स्कूल जाना है। बच्चों आपको पता है कि ये जो दोनों भाई हैं ये हॉस्टल में रहते हैं, तो जो हॉस्टल का टाइम टेबल होता है वो हमारे जैसा नहीं होता कि सुबह जाना है और दिन में वापस आ जाना है घर। उनका क्या होता है, जो उनकी क्लासेस होती हैं उसका टाइम चेंज होता रहता है। जो उनकी क्लासेस होती हैं उनका टाइम हमसे थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद 5 से 6 बजे तक आपको ग्रामर पढ़नी है और हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉल मीन्स होता है घूमना, तो जो आधा घंटा है वो तुम्हारे घूमने के लिए। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन देन डिनर, 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश की कंपोजिशन करनी है। उसके बाद खाना खाना है। 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, और 8 से 9 बजे तक तुम्हें ट्रांसलेशन करना है। 9 to 10 PM हिंदी, 9 से 10 बजे तक तुम्हें हिंदी पढ़नी है। 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, 10 से 11 बजे तक तुम और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, फिर सो जाओ। जो भैया ने ये जो टाइम टेबल बनाया है मुन्ना के लिए, ये तो काफ़ी टफ है, इसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं मुन्ना कैसा रिएक्ट करता है ये टाइम टेबल देखने के बाद। तो जो मुन्ना है वो कहता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने के समय कब है? भैया, प्ले व्हाट इज द नीड मुन्ना, खेलने की हमें क्या जरूरत है मुन्ना? ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स एंड जेंटल ब्रीज। फील्ड मीन्स होता है मैदान, और जेंटल मीन्स होता है माइल्ड हल्की, और ब्रीज मीन्स होता है हवा। आई लव द ग्रीन फील्ड एंड जेंटल ब्रीज, मुझे हरे भरे मैदानों और ये हल्की हल्की चलने वाली जो हवा होती है उससे बहुत प्यार है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह ऊपर तक उछलना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी, मुझे कबड्डी में छूकर भाग जाना और हुतुतु की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। जो लोग कबड्डी खेलते हैं वो तो इंजॉय करते ही हैं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं बच्चों को, हम भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। और वो जो उसका हुतुतु साउंड होता है ना कबड्डी में, वो मुन्ना को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स होता है बच्चों चुंबक, जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। और हरी एंड फ्लरी मीन्स होता है भाग दौड़, तो जो वॉलीबॉल की जो भाग दौड़ होती है तो वो मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि वॉलीबॉल खेला जा रहा है या जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ आती है, मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जब तक मैं मैदान में होता हूँ, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। ये मुन्ना का एक्सप्लेनेशन है भैया के लिए कि मुझे खेलने का टाइम क्यों चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। सीन नंबर 2, पहला सीन हमने कवर कर लिया, अब हम दूसरा सीन पढ़ेंगे। द फाइनल एग्जाम आर ओवर, द रिजल्ट आर आउट। जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और जो उनका रिजल्ट है वो भी आ चुका है। भैया और मुन्ना के बीच की जो कन्वर्जेशन है वो शुरू हो जाती है। तो भैया कहते हैं, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, उफ मैं एक बार फिर फेल हो गया। मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन जो मुन्ना है वो कहता है, पर भैया मैं पास हो गया हूँ और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। टॉप करना मतलब फर्स्ट आया हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना कहता है कि अब हम दोनों के बीच में केवल 2 सालों का अंतर रह गया है। हमने पहले वाले सीन में पढ़ा था मुन्ना और भैया के बीच में 3 साल का डिफरेंस है, लेकिन अब भैया तो उसी क्लास में रह गए हैं फेल होके, लेकिन मुन्ना एक क्लास ऊपर आ गया है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है अब वो सिर्फ 2 सालों का रह गया है। अब भैया कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मेरे प्यारे भाई
प्राउड, प्राउड मीन्स होता है घमंड, घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने केवल 1 क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम बहुत तेज हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल, एक बार को गुल्ली डंडा के गेम में तुम किस्मत वाले हो सकते हो कि गोल हिट कर दो, मतलब सक्सेस मिल जाए। बट दैट डजंट मीन, पर इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम्हें गेम अच्छे से खेलना आ गया। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। When you have to study subject like algebra and geometry in the higher classes, जब तुम्हें हायर क्लासेस मीन्स बड़ी क्लासों में algebra और geometry जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, then you will understand the importance of hard work, उस समय तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क की क्या अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री है, ये क्या है, हमारे मैथ्स के पार्ट में। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री हम सब मैथ्स में पढ़ते हैं। इन ज्योमेट्री, अब भैया कहते हैं ज्योमेट्री में, इफ वन राइट ACB इंडीड ऑफ ABC, अगर तुम ACB की जगह ABC लिखते हो, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, जो आंसर है वो गलत होगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर मीन्स होता है माफ करना। एग्जामिनर किसको कहते हैं, जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं उसके बाद हमारी कॉपियाँ सबमिट हो जाती हैं, और जो उन कॉपियों को चेक करके मार्क्स देते हैं उनको क्या कहते हैं, एग्जामिनर कहते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, माफ़ नहीं करेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहेंगे कि तुम जो टेक्स्ट बुक है उससे वर्ड टू वर्ड शब्दों को लर्न करो। अब मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब, ओ भैया, दिस इज स्कैरी, स्कैरी मीन्स होता है डरावना, फ्राइटनिंग, दिस इज स्कैरी, ये तो बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 9वीं क्लास में जा पाऊंगा। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, बट अभी भी मैं अपना जो रोज का जो होमवर्क होता है उसे पूरा कर लेता हूँ। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, जिसकी वजह से मुझे क्लास में कोई भी डांट नहीं मिलती। पनिशमेंट मीन्स क्या होता है, डांट मिलना। अब भैया कहते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। अब भैया कहते हैं, अभी आज ही हमें 4 पेजों का, 4 पेजेस मीन्स होता है 4 पेजों का ऐसे लिखने को मिला है। किसके ऊपर, पंक्चुअलिटी के ऊपर। पंक्चुअलिटी किसे कहते हैं, रेगुलरिटी को। रेगुलरिटी मतलब होता है नियमितता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम 10 घंटे पढ़ाई कर दें और कल से हम पढ़ाई ना करें। कोई भी काम हो हमें रेगुलर करना चाहिए। तो रेगुलरिटी की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए भैया को ऐसे मिला है, वो भी 4 पेजेस का। ठीक है, तो भैया कहते हैं, एंड इमेजिन कैन यू समथिंग बी रिटर्न ऑन 4 पेजेस देन स्टिल बी शॉर्ट। जरा सोचो, क्या कोई चीज़ 4 पेजों में लिखी जाए और फिर भी वह छोटा हो सकती है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, ये सब बहुत उलझनों से भरा हुआ है। अब मुन्ना कहता है, थिंकिंग अलाउड, सोचते हुए, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद करता है। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, स्कूल जाने का समय हो गया। और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, वरना अभी डांट फटकार चलती ही रहती और चलती ही रहती भैया की। अब हमारा तीसरा सीन है, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से एग्जाम का रिजल्ट पता चला है। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन, और फिर से मुन्ना पास कर गया और भैया फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, रियल मीन्स होता है असलियत में, भैया असलियत में बहुत ही दुखी हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी दुखी है अपने भैया को दुखी देखकर। भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना, और जो भैया हैं वो अब मुन्ना के साथ थोड़ा नरम हो गए हैं। जेंटल मीन्स होता है नरम होना। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर। नॉटी मीन्स होता है शैतान, और वो जो मुन्ना है वो पहले से ज़्यादा शैतान हो गया है और पहले के मुकाबले अब और कम पढ़ने लगा है। मुन्ना
अब मुन्ना कहता है टॉकिंग अलाउड, जोर से बात करते हुए, आई एम लकी, मैं तो भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास ईजली, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखे नहीं। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक वो भैया के सामने आ जाता है। अब भैया कहते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, अब जो भैया हैं वो मुन्ना का हाथ पकड़ देते हैं। आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्ले काइट्स ऑल डे लॉन्ग, अशेम मीन्स होता है बच्चों शर्मिंदा होना, कि शर्म आना, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लासेस, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो, ना कि कोई छोटी क्लास में? If you think that I am just 1 class ahead of you and can't say anything, you are wrong. अगर तुम सोचते हो कि मैं बस तुमसे 1 क्लास ही आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम गलत सोचते हो। ये कौन कहते हैं? भैया कहते हैं मुन्ना से। I am 5 years older than you are. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। And will always be, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी होती है वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। जैसे बच्चों, आपके पेरेंट्स आपको बचपन से ही सिखाते हैं हमें अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, खाने की प्लेट को कहाँ रखना है, अपनी ड्रेस को कहाँ रखना है, शूज़ को कहाँ रखना है। तो धीरे धीरे आप समझदार हो जाते हो। मम्मा ने ये कहा है तो हमें करना है, डैडी ने ये कहा है तो हमें करना है, ये अच्छी चीज़ें हैं। तो आपको धीरे धीरे समझदारी आती है, जो कि आपको बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा होता है कि आप अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। इसलिए जो भैया हैं वो मुन्ना से कहते हैं सिर्फ किताबें पढ़ने से ही समझदारी नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, मम्मी और पापा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, मम्मा कभी स्कूल नहीं गई है। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और पापा ने सिर्फ 5वीं क्लास पास की है। अब मुन्ना कहता है रियली भैया, इज दैट ट्रू? सही में भैया, क्या यह सच है? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे एक मुन्ना है, उसके एक हाथ में गुल्ली डंडा है और एक हाथ में पतंगे हैं, और वो भाग रहा है फील्ड में। अब भैया कहते हैं यस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। 1000 मीन्स होता है 1000। भैया मुन्ना से कहता है हाँ, हजारों बातें हैं जो मम्मी और पापा मुझसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, विजडम किसे कहते हैं बच्चों? नॉलेज को, ज्ञान को। तो जो भैया होते हैं वो मुन्ना से कहते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया का ज्ञान भी ले लें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव टू राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना और करेक्ट मीन्स होता है सही करना। तो मम्मी और पापा को हमें समझाने का और सही रास्ते पे लाने का पूरा अधिकार है, ठीक है? नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फेल सिक टुडे? अब भैया मुन्ना से कहते हैं अब अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना कहता है आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो जल्दी ही हॉस्टल पहुंच जाएंगे। भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। आहा, मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। एक्सपेक्ट मीन्स करना, उम्मीद लगाना। मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा दुखी नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, बाबा पहले पता करेंगे कि क्या गड़बड़ है। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, और उसके बाद वो डॉक्टर को फोन करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज
मुन्ना की आंखों में आंसू होते हैं। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। बट यू से इज़ ट्रू, जो आपने कहा वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। लविंगली मीन्स होता है प्यार से। भैया मुन्ना को प्यार से गले लगाते हैं। अब भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट। मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना काफ़ी पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊंगा तो फिर तुम पर नज़र कैसे रखूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। अब मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। और इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलो बच्चों, हम आते हैं अपनी वर्ड मीनिंग पे। फाउंडेशन मीन्स होता है सॉलिड बेस, जो हमारा आधार होती है, नींव होती है, उसे क्या कहते हैं फाउंडेशन। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल। ऐसे होता है कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे हम जो चीज़ें लिखते हैं उसे क्या कहते हैं ऐसे। इडलिंग, इडलिंग मीन्स होता है विदाउट एनी पर्पस, लेजी, बिना किसी वजह के कोई काम करना, आलस करना। मास्टर, गेन एक्सपर्टाइज मीन्स होता है किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ लेना या किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना। जैसे आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आप बचपन से खेलते हुए आते हो तो धीरे धीरे आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो। उसी तरीके से थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।